हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में एक तरफ से चल रहा है हमारा उत्तराखंड की का इतिहास, जिसमें हमारा चल रहा है अभी कत्यूरी वंश स्टार्ट कर दिया है, और दूसरा हमारा चल रहा है उत्तराखंड की जनजातियां। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, उसके एमसीक्यूज भी मैंने करा दी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैं हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनाती हूँ। और हिंदी भी हम थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, 7-8 क्लासेज जो हमारी हो चुकी है। वर्णमाला पर अभी हम चल रहे हैं ना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और जनजाति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थारू कंप्लीट कर लिया था, और अब हमको पढ़ना था जौनसारी। जौनसारी में भी एक पार्ट में उसका आपको अपलोड कर चुकी थी, दूसरा पार्ट अब हमने अपलोड करना है। ये ऐसी शख्सियत जिनसे हर कोई परिचित है, जिनके गाने जो है हर घर में बजते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, और सभी इनके गानों को पसंद करते हैं। लगभग 1000 से भी ज्यादा जो है ये गाने अपने नाम कर चुके हैं, और बाकी भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इनके बारे में, तो मैं बताऊंगी आपको। चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कि जौनसारी जो है वो हम पढ़ रहे थे, जौनसारी जनजाति है ना। जौनसारी जनजाति कमेंट भी आया था शायद एक कोई, तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ विवाह को जजोड़ा ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप कंफर्मेशन कर सकते हो कि आपके यहाँ जो चीजें हैं वो सही है या मैं गलत, मतलब मुझे जो तथ्य मिले हैं या किताबों से जो जानकारी मिली है वो सही है या गलत है। ऐसे ही काउंटर हो सकती है ना। क्योंकि पर्टिकुलर जा करके कहीं छानबीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगी इस चीज पे कि जो बेसिकली जो चीजें हैं जो हम तक किताबों के माध्यम से हमें था, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जिन जो भी किताबें लिखी गई हैं बहुत ऑथेंटिक हो सकती हैं, ऐसे ही कोई नई किताब छापता है, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर हमें पता चलता है वहाँ की संस्कृति। किताबों में उतना सब कुछ उकेरना मुश्किल है जितना आप डायरेक्ट जा करके बात कर सकते हो। तो कोई ऐसा है जो मतलब अपनी जनजाति के बारे में या अपने धर्म के बारे में, अपना धर्म तो खैर धर्म तो सबका इक्वल ही है, मतलब पर्टिकुलर उनके यहाँ कोई रीति रिवाज है और वो बहुत ज्यादा यूनिक है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आने की कोशिश करेंगे। खैर एक बात होगी, जो जौनसारी जनजाति का एक सेकंड पार्ट जो है वो आज मैं आपको बता, कुछ कुछ चीजें हम जौनसारी जनजाति की बेसिक वो मैं आपको बता चुकी थी, आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इनके प्रमुख त्योहार, है ना। प्रमुख त्योहार हम इनके देखते हैं। बहुत अच्छी चीज मुझे इसमें सबसे ज्यादा ये लगी, अगर किसी को पता हो कि इसमें एक चीज मेंशन हुई थी कि दहेज लेना, अभी पहले ये लोग गाय देते थे दहेज में, लेकिन अभी बिल्कुल बैन है। तो आप लोग बता सकते हो कि क्या इनमें दहेज होता है या नहीं होता है ना। तो चलिए, प्रमुख त्योहार है इनका बिस्सू। तो एक आया क्वेश्चन है, तो आप इसको PYQ भी मान के चल सकते हैं। जस्ट वेट, मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ कि मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। जी बिल्कुल हो रही है ना। आज थोड़ा माइक भी डिस्टर्ब है, और इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें गड़बड़ी हो गई। आपको बहुत तेज आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बिस्सू जो है इनका प्रमुख त्योहार है, किनका, जौनसारियों का। और ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है ना। बैसाख, बैसाख का मतलब होता है अप्रैल। तो अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो और उत्तराखंड में आप मतलब हिंदी महीनों के नाम आपको याद नहीं है, तो फिर दिक्कत आपके लिए हो सकती है। क्योंकि मोस्टली जितने भी त्योहार मनाए जाएंगे वो ऐसे ही माघ के महीने में, बैसाख के महीने में। तो आपको पता होना चाहिए कि बैसाख किसे कहते हैं, माघ किसे कहते हैं। तो बैसाख के महीने में ये मनाते हैं। किसको? बैसाख मतलब 13 अप्रैल, 13-14 अप्रैल आप बोल सकते हो, प्लस 14 अप्रैल, है ना। तो उस टाइम पर ये लोग इस त्योहार को, बिस्सू त्योहार को मनाते हैं, है ना। बिस्सू त्योहार को मनाते हैं। और इसी टाइम पे आपकी क्या हो जाती है, उसके बाद अंबेडकर जयंती भी आती है ना। अंबेडकर जयंती, तो ये तो खैर एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जो जौनसार के भाई बहन लोग हैं कि जो बिस्सू त्योहार है इनका बेसिकली, उसमें क्या होता है, मतलब किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये क्या करते हैं, इस बिस्सू त्योहार पर चावल के बने हुए, चावल से पापड़ बनाते हैं, चावल से पापड़ बनाते हैं। और इन पापड़ों को क्या कहा जाता है, लाडू या साकुली कहा जाता है। आया क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, लाडू या साकुली। तो ये भी PYQ है ना। तो कंफर्मेशन आप करते रहना, जो भाई बहन हमारे देख रहे हो, मतलब देख रहे हो इस चीज को। वो काउंटर का मतलब विरोध करना नहीं, काउंटर का मतलब है आप कंफर्मेशन कर सकते हो कि जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये सही है या गलत है, या इसमें कुछ और
और भी चीजें हैं जो शायद मैं मिस कर रही हूँ, नहीं आप तक बता पा रही हूँ ना। तो स्थानीय भाषा में चावल से बने पापड़ को लाडू या साकुली साकुली बोलते हैं, और ये PYQ भी है आपका। और ये मतलब इस मेले का मुख्य त्योहार है, ये मेले में ये बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। जंगबाजी नृत्य इसमें होता है, बताना। मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ, है ना। तो क्या होता है इसमें, जंगबाजी नृत्य। एक चीज मैं देख रही थी, है ना, जितने भी त्योहार मैंने पढ़े हैं, ऐसा पर्टिकुलर जौनसार के नहीं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में, तो ये जैसे आप देखो पाषाण युद्ध है, पत्थरों से युद्ध हो रहा है। अगर आप पौड़ी में होता है एक लठमार, कुछ ये नौटा कौथिक जो आदि बद्री में होता है, इसमें भी लठमार पहले बोला जाता, कौथिक को लठमार बोला जाता था। पौड़ी में भी होता है गेंदी मेला, है ना, उसमें भी दो उनमें आपस में होते हैं। अब आप पता नहीं क्या पहले क्या रहा होगा, और आज के टाइम पर, खैर आज के टाइम पे तो इनको बहुत प्यार भरे, हर चीज प्यार से ही मनाई जाती है, लेकिन शुरुआती टाइम पर क्या रहा होगा, ये इतिहास कहीं से मिल जाता है तो ज्यादा मजा आता है। खैर कोई बात नहीं। तो जंगबाजी नृत्य होता है। बिस्सू मेले का प्रारंभ चौलित हाथ से होता है ना। तो बिस्सू मेला है जो, इसका जो प्रारंभ है ना, प्रारंभ कहाँ से होगा, चौलित हाथ से होगा। कहाँ से, चौलित हाथ। और मैंने आपको चौलित हाथ, है ना, चौलित हाथ में एक मेला भी लगता है, चौलित हाथ का 3 मई को हर साल वो लगता है, वीर केसरी चंद के याद में। तो मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर आप चाहें तो उसमें देख सकते हो, है ना। जौनसारी लोग जो है, हम जैसे मेले बोलते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं, मौन बोलते हैं। मौन बोलते हैं किसको, मेले को। तो ये शब्द आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। तो मौन बोलते हैं, या मतलब मेलों को मौन बोलते हैं, या गणयात बोलते हैं, गणयात। तो ये तो लोकल लैंग्वेज सबकी ही अपनी अपनी होती है। पहाड़ियों की अलग है, कुमाऊनी अलग है, जौनसारी अलग है। भाषा जब पढ़ाऊंगी उत्तराखंड में, तो यही 3 भाषा आपको पढ़नी होती है, जौनसारी, पहाड़ी और कुमाऊनी। ये एक बात हो गई। तो मेले को ये लोग क्या बोलते हैं, मौन बोलते हैं या गणयात बोलते हैं। और जो बिस्सू मेला का प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, अभी हमने पढ़ लिया, चौलित हाथ से इनका होता है ना। और इस मौन मेले में, ये भी PYQ है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या करते हैं, ये प्रसिद्ध मेला मछमौन है इनके यहाँ, है ना, मछमौन। क्योंकि मछ मतलब क्या होता है, अगर इसको तोड़ो, मछ धन मौन, है ना। तो मछ का मतलब होता है मछली, और मौन तो ये किसको बोल रहे हैं, मेले को बोल रहे हैं। तो एक मेले मछली पकड़ने, तो उसमें ये कहा गया है, ये भी आप लोग बताना, कि तिमुर होता है कोई, तिमुर पेड़ होता है, तो उस तिमुर के पेड़ की जो लकड़ियां होती है, उससे अलग टाइप का पाउडर बनता है। लकड़ियों को, उसकी शायद बाहर की छाल होगी, उसको सुखा करके फिर पीस करके पाउडर टाइप का बनता है। उस पाउडर को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं मछली पकड़ने के लिए, है ना। तो ये एक बात है, जिससे तिमुर की लकड़ियां पाउडर से मछलियां पकड़ते हैं, इसीलिए इसको मछमौर मेला बोलते हैं। तो है ना, तो दावत वगैरह के लिए ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ तक आपको, और भी त्योहार है इनके, जैसे बिस्सू तो है ही है, दियाई। तो दियाई तो ये दीपावली को बोलते हैं, ये भी PY क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं, दीपावली को। जैसे बगवाल भी बोलते हैं, है ना। एक बार क्वेश्चन आया था कि बगवाल क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। अब तो खैर सबको ही पता चल गया, बगवाल किसको बोलते हैं, दीपावली को बोलते हैं। तो दीपावली के 1 महीने बाद मनाया जाता है दियाई। तो इनके यहाँ जैसे दिवाली हो गई, उसके 1 मंथ बाद जो है एक त्योहार मनाया जाता है इनके यहाँ, ठीक है, 1 मंथ बाद। और कई उत्तरकाशी साइड में शायद एक और दिवाली मनाई जाती है, मतलब जैसे दिवाली हो गई उसके 1 महीने बाद, उसको कहते हैं देवलांग मेला शायद, है ना। तो कंफर्म करना है, ये भी देवलांग मेला, और बहुत भयंकर होता है ये। एक वही बड़ा सा डंडा, मतलब डंडा नहीं बोलेंगे उसको, लाठ बोलेंगे या कुछ भी बोल सकते हो आप, जो माता मतलब होता होगा कुछ उनके, है ना, उसको बड़ा सा पेड़ काट करके लाते हैं, मैंने देखा भी था इसकी वीडियोस वगैरह, और लकड़ियां उस पे बांधी हुई होती हैं, और फिर उसको जलाते हैं, और काफी बड़ा होता है वो, और पता नहीं कितनी भीड़ वहां पर होती है ना। तो इनके यहाँ एक मतलब एक त्योहार ये भी है कि जैसे दिवाली हो गई उसके 1 महीने बाद मनाया जाएगा, जिसको ये मतलब दियाई कहते हैं। दशहरा को पांडव त्योहार या पंचाई कहते हैं। तो जो दशहरा मनाया जाता है ना, दशहरा, उसको ये क्या कहते हैं, पांडव, है ना। जो दशहरा होता है इसको ये पांडव त्योहार या पंचाई कहते हैं।
पांडव त्योहार, या क्या कहते हैं, पंचाई कहते हैं, दशहरा। जैसे हम लोग तो दशहरा बोलते हैं, तो ये पांडव त्योहार या पंचाई बोलते हैं, है ना। ये एक बात हो गई। दूसरा अगर आप देखोगे तो इनके यहाँ विजयदशमी को पाइता कहा जाता है, तो ये भी आप बताना, विजयदशमी, है ना। ये इन पे, इन दोनों पे भी मुझे डाउट है। तो विजयदशमी को लोग क्या बोलते हैं, पाइता। क्या बोलते हैं, पाइता ये बोलते हैं। ठीक, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जागड़ा महोत्सव एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेती हूँ। जागड़ा महोत्सव, है ना, जागड़ा महोत्सव। तो जागड़ा महोत्सव क्या होगा, इसको भी देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है ना। तो इंपॉर्टेंट करके आप चलना, जागड़ा महोत्सव। और PYQ भी है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में PYQ भी है। हनोल में, तो जागड़ा महोत्सव में क्या करते हैं, हनोल, जो मैंने आपको बताया था, जौनसारियों का सबसे प्रमुख देवता कौन है, महासु। महासु मतलब भगवान शिव का ही रूप है महासु। और चार जो महासु है उनके 4 भाई, मतलब सारे शिव भगवान को समर्पित है, आप ऐसे समझिए। तो हमने रूप अलग अलग मान लिए हैं, सब वही भगवान, है ना। तो जो 4 भाई हैं, जैसे पबासिक हो गया, बासिक हो गया, और चालदा हो गया, और बौठा हो गया, ये 4 है उनके। तो इनका जो हनोल में जो सबसे इनका मुख्य मंदिर है ना, तो हनोल में, तो ये क्या करते हैं, जागड़ा महोत्सव में हनोल में क्या करेंगे, जागड़ा जो महोत्सव होता है हनोल में महासु देवता को, वही भगवान शिव। तो ये हनोल में महासु देवता, मैंने आपको बोला इनके प्रमुख देवता कौन है, महासु देवता, यानी कि भगवान शिव महासु देवता को क्या करते हैं, टॉन्स नदी में स्नान कराते हैं, है ना। टॉन्स नदी में क्या करते हैं, स्नान कराते हैं जागड़ा महोत्सव में। तो ये बहुत अच्छी, मतलब थोड़ी यूनिक है कि भगवान को पूरे लेके जाते होंगे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और विधि विधान से, और फिर टॉन्स नदी है उसमें स्नान करा के वापस उनको उनके गर्भगृह में स्थापित करते होंगे महासु देवता को, है ना। ये एक बात हो गई। आगे देखते हैं, एक माघ त्योहार होता है, ये भी PYQ है, माघ त्योहार। तो त्योहार, इनके हर एक त्योहार से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। PYQ है, माघ त्योहार है। और माघ त्योहार क्या होता है, अच्छा, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, जो इनका बिस्सू त्योहार होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चावल से बने पापड़ को ये लाडू या साकुली बोलते हैं, वो 4 दिन तक चलता है। तो बताना आप, 4 दिन, कितने दिन तक चलता है वो, 4 दिन तक लगातार चलता है वो त्योहार, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, बिस्सू बोला था। जागड़ा महोत्सव में क्या करेंगे, जो महासु भगवान है उनको टॉन्स नदी में स्नान कराएंगे। दियाई को भी ये 1 महीने बाद मनाते हैं। विजयदशमी को पाइता बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया, है ना। और दशहरा को पांडव त्योहार या क्या बोलते हैं, पंचाई कहते हैं। माघ त्योहार पे हम बात कर रहे थे, तो 11-12, मतलब माघ त्योहार क्या हो जाता है, 11-12, है ना। 11-12 जनवरी से, माघ मतलब जनवरी, जनवरी, है ना। तो ये आपको थोड़े से मैं करा दूंगी, एक बार पूरे नाम लिखवा दूंगी। क्या कह रहे थे मैं, 11-12 जनवरी को ये क्या करते हैं, 11-12 जनवरी से शुरू होता है इनका माघ त्योहार, और पूरा महीना चलता है, पूरा मंथ इनका चलता है। तो आप देख सकते हैं त्योहारों में ये सबसे आगे है, हर एक त्योहार बहुत ही विधि विधान से ये सेलिब्रेट करते हैं ना। आगे देखते हैं, इसमें एक त्योहार और है इनके, उसमें अठोई, ये भी आया क्वेश्चन है, अठोई। तो PYQ भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। अठोई, अठोई में क्या होता है, जन्माष्टमी को ये अठोई के रूप में मनाते हैं। तो ये जन्माष्टमी को बोलते हैं, मतलब जिस दिन जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उसको ये अठोई बोलते हैं। तो बहुत, हर एक त्योहार आप देखो इनका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हर एक भगवान की पूजा इनके यहाँ हो रही है, बस नाम थोड़े थोड़े अलग है। वो लोकल लैंग्वेज में नाम में सबके अलग अलग हो सकते हैं ना। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी त्योहार ही है, और आया क्वेश्चन है नुणाई, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो नुणाई त्योहार, तो नुणाई त्योहार देखते हैं क्या है, नुणाई त्योहार, और इम्पोर्टेंट भी है ये, और PYQ। आप देखिए इनके जितने भी त्योहार हैं ये सारे के सारे क्या हैं, PYQ हैं, और क्वेश्चन आए हुए। तो ये क्या हो जाता है, सावन महीने में पशु चारकों द्वारा मनाया जाता है, सावन महीने में। तो सावन मंथ, शायद सावन क्या होगा, अगस्त, मतलब जुलाई, जो हम लोग क्या करते हैं, आधा 15 इस दिन का और आधा 15 दिन उस दिन का मान करके हमारे यहाँ एक महीना बनता है। जैसे हिंदी के हिसाब से तो एक 1 तारीख से और 30 तारीख तक चलता है, हम लोग ऐसे नहीं करते, हमारा 15 से शुरू होकर फिर अगली 15 तक जाता है, फिर एक मंथ होता है ना, सबका ही होता होगा।
तो उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड क्या ना भारत में ही होता है, लेकिन ठीक है हम इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही उसी को फॉलो करती है। तो नुणाई त्योहार क्या होता है, सावन मंथ में मनाया जाता है, और किसके द्वारा मनाया जाता है, पशु चारकों के द्वारा। तो देखिए हर एक के लिए ये मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, क्योंकि कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। हर किसी के लिए कोई ना कोई त्योहार है, हर किसी का टाइम है, हर किसी के लिए समय है पूरे साल भर में। आज पशु चारकों के लिए है, आज भगवान शिव के लिए है, आज जो है इनका अपना है, कोई लोकल है, माघ त्योहार है ना, बिस्सू है। ये तो सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। पशु चारक और मना, और क्या है इस त्योहार में, नुणाई त्योहार में, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नुणाई त्योहार पशु चारकों के लिए होता है। और जो भेड़ होती है, भेड़ वगैरह जो जिनके पास होती है, जो पालन करते होंगे, ये उनका जो है ऊन निकालते हैं उस दिन, है ना, भेड़ वगैरह से ऊन निकालते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि है ना, कि ऊन वगैरह भी निकाल रहे हैं, उसको भी त्योहार के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। वरना तो क्या करो, पकड़ करके निकाल दो, क्या त्योहार मनाना है इसमें। लेकिन कितना बेहतर है, अगर आप थोड़ा सा इसके डेप्थ में सोचोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक है। और इतना सोच जिन्होंने शुरू किया होगा ये, उनके मतलब जो सोच है उसको सैल्यूट है। तो ऊन निकालते हैं या प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे अगर भीड़ होंगी तो एक ही दिन नहीं निकलेगा, उस दिन से शुरू करते हैं, है ना। लोक नृत्य और लोकगीत देखते हैं इनके। लोक नृत्य, तो लोक नृत्य और लोकगीत। लोकगीत देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य और गीत हो सकता है। मतलब एक ही चीज, नृत्य भी हो सकती है और गीत भी हो सकती है। मान लो कोई गीत है, उस पर कोई नृत्य कर रहा है, तो गीत तो है ही है, नृत्य भी हो जाएगा, उसमें नृत्य भी हो सकता है। कोई कोई चीज ऐसी होती है सिर्फ गीत ही होता है, कोई कोई ऐसा होता है सिर्फ नृत्य होता है। लेकिन सिर्फ नृत्य कैसे हो सकता है, बिना गीत के, है ना। फिर अगर आप बिना गीत के नाच रहे हो तो आपको पागल करार भी दे दिया जा सकता है ना। खैर एक बात हो गई। तो लोक नृत्य और लोकगीत क्या है इनके, इसको देखते हैं। PYQ है ये, और पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है। हारुल नृत्य, ठीक है, हारुल नृत्य, हारुल नृत्य, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और हारुल नृत्य ये तो आया ही था कि हारुल नृत्य किससे संबंधित है ना। तो नृत्य है ये हारुल नृत्य, या परात नृत्य भी इसे कहा जाता है, या इसे परात नृत्य भी कहा जाता है। तो हारुल तो सबने रट लिया, हो सकता है आपको परात नृत्य। अब आप सोचोगे परात तो आटा गूंथने वाली होती है, लेकिन इसको परात नृत्य भी कहा जाता है। इसमें भी बताना, अगर किसी को कुछ पता हो, जो अंसारी भाई बहन देखे, तो मुझे बताना कि इसमें क्या होता है ना, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस नृत्य में रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो पूछा ही था हारुल नृत्य। परात नृत्य वाला मैंने अभी कहीं क्वेश्चन देखा नहीं है, अगर कहीं होगा तो बताना। लेकिन जो एक और क्वेश्चन पूछा था, और इम्पोर्टेंट तो है, साथ में PYQ भी है, वो पूछा था कि किस वाद्य सॉरी किस लोक नृत्य में रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या रमतुल्ला, अभी तो वाद्य यंत्र आपके रह जाते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। रमतुल्ला वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है किसमें, हारुल नृत्य में। ये एक बात हो गई, रमतुल्ला वाद्य यंत्र। या आपसे पूछ सकता है कि हारुल नहीं किस नृत्य में, ये तो पूछा ही है। या आपसे पूछ सकता है कि रमतुल्ला वाद्य यंत्र किस नृत्य में, या हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। या पूछ सकता है ये हारुल नृत्य किस जनजाति का है, ऐसे पूछ सकते हैं। या निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जौनसार में किसी नृत्य पर बजाया जाता है, जो क्योंकि ज्यादा फेमस है। इस टाइप से घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। नहीं, प्रमुख नृत्य देखते हैं इनके। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा हो, प्रमुख नृत्य, जस्ट अ वेट, देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं, मुझे डाउट होता है कभी कभी। हाँ दिख रहा है। तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से इनके देख लेते हैं। अंडे कांडे का नृत्य, देखिए अंडे कांडे का नृत्य, बताना ये जो मैं लिख रही हूँ ये सही है या, क्योंकि लिखते टाइम भी कुछ गलतियां हो सकती है ना। और पहला नृत्य हो गया अंडे कांडे, क्या होता है इसमें ये भी आप बता सकते हो, है ना, अंडे कांडे का नृत्य। दूसरा क्या होगा इनके यहाँ, पौनाई, पौनाई। तीसरा क्या होगा इनके यहाँ, जंगाई होता है शायद ना, नहीं सॉरी जंगबाजी, जंगबाजी इनके यहाँ होता है। अगर आप चौथा देखोगे इनके यहाँ तो रास रासो होता है, रास रासो। इन सारी चीजों में बताना किसमें क्या क्या होता है ना। झेला होता है, झेला। अब ये पता नहीं मैं सही लिख रही हूँ, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन यही है या कुछ और हो सकता है, आप साथ में करेक्शन भी कर लेना। पत्तेबाजी भी होती है, पत्तेबाजी। अब
ये समझ नहीं आ रहा क्या पत्तेबाजी होती होगी। तो आप बताना कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये सही है या नहीं है। ठुमकिया होता है ठुम किया, है ना। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। और एक और था बराड़ी, शायद बराड़ी ऐसे करके, ये आप बताना कि मैं सही लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ, है ना। और रस सराई भी है एक, सराई। तो ये नाम तो याद नहीं होंगे बट ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से जौनसारी जनजाति का कौन सा नृत्य है या नहीं है, तो आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। अंडे कांडे का नृत्य करना पड़ेगा, पौणाई सराई, दोनों ई वाले हैं, पौणाई सराई, फिर बाजी, ठुमकिया, बराड़ी, ऐसे करके याद करो, है ना। जंगबाजी है, पत्तेबाजी है, एक साथ लिख लो। ठुमकिया है और झेला है, एक साथ कर लो। रासो वाले और री वाले एक साथ कर लो। ऐसे ही करके फिर याद करना पड़ेगा। हमने भी ऐसे ही याद किया है। प्रमुख लोक नृत्य वारदा नाटी है, जो सबसे प्रमुख है वो तो आप याद ही कर लो, वारदा नाटी, है ना, वारदा नाटी। तो इसका भी बताना सही है लिखा है मैंने या गलत। और ये क्या है, मेन है इनका, मेन नृत्य क्या है इनका, ये है वारदा नाट्य, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो देखते हैं और क्या क्या है इसमें, राजनीतिक जो प्रमुख लोकगीत भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप देख लेते हैं। अब लोकगीत देख लेते हैं इनके कौन कौन से, जैसे वो तो नृत्य थे, लोकगीत भी देख लेते हैं कौन कौन से इनके, है ना। तो हारुल तो मैंने आपको अभी बता दिया, हारुल, हारुल हो जाएगा, हारुल तो बड़ी ऊ की मात्रा होगी शायद, हारुल, है ना। हारुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांगल है, केदार छाया है, और क्या है, मांगल, केदार छाया, केदार छाया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। छोड़े और बिरसो, है ना, छोड़े और विरसो, सब में कुछ ना कुछ होता होगा, हमें नॉलेज नहीं है इसलिए हमें थोड़े से अलग टाइप के लग रहे हैं। विरसो या कहीं कहीं इसको विरासो भी पढ़ा था मैंने, बताना आप लोग विरासो, ठीक है। तो ये इनके क्या है, लोक गीत है। पंचायत में आपको इनको बता चुकी थी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तिहाड़, तिहाड़, है ना। तो तिहाड़ देखते हैं कि क्या है। तिहाड़ है टिहरी रियासत में तो एक प्रकार की जेल बोल सकते हो आप इसको, एक प्रकार का, सॉरी, एक प्रकार का कर था। तिहाड़ तो आज जेल ही है। क्या था ये, टिहरी रियासत में एक प्रकार का कर था। टिहरी रियासत में एक प्रकार का ये क्या है, कर है। कर मतलब टैक्स, शुल्क, है ना, था। लेकिन वर्तमान में यह जेल है। तो अभी क्या है, वर्तमान में तो ये जेल है, आपको पता ही है। अभी राजपाल यादव जी वाला जो केस हुआ था, आपको पता है कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने कहा कि चेक बाउंस का उनके ऊपर जो है, मतलब वो लगा है, एलिगेशन उनके ऊपर चेक बाउंस का लगा है ना। तो चलिए खैर आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो वर्तमान में क्या है, इस टिहरी है। तो अभी ये अलग अलग है, मतलब टिहरी रियासत में तो इसको कर बोला गया, वर्तमान में ये क्या है, जेल है, जेल है। लेकिन अब जौनसारियों का इससे क्या रिलेटेड, मतलब क्या रिलेशन है ये देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को, यानी कि उसने कुछ ऐसा काम किया है जो उसके गांव, उसके परिवार मोहल्ले को मतलब बदनाम करता है, या कुछ उनके अगेंस्ट जाकर के उसने काम किया है, तो उस व्यक्ति को गांव से, और खुमरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकी पंचायतों को खुमरी कहा जाता है, उसे बहिष्कृत किया जाता था, उसे बाहर कर दिया जाता था। तो उसे ही क्या कहा जाता था उस समय पे, तिहाड़, है ना। तो गांव से या खुमरी से, तो लिख सकते हम गांव और खुमरी से बहिष्कृत होने पर, है ना, खुमरी से बहिष्कृत व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तिहाड़, है ना। बहिष्कृत व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तिहाड़ कहा जाता था, करने को तिहाड़ कहा जाता है ना। और एक मिनट, कितनी लंबी जो है ये वीडियो हो चुकी है, 24 मिनट की हो चुकी है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रथाएं बाकी हैं, जो अनुसार के व्यक्ति जो है वो रह जाते हैं, तो लगभग थोड़ी एक और वीडियो जो है जो अनुसार पर बन सकती है, खत्म करने की मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए किसी काम को, बेहतर तरीके से और प्यार से और आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, है ना। एकदम से आप लोड डालोगे तो चीजें, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्रैश हो सकता है, तो धीरे धीरे आप चीजों को मतलब धीरे धीरे दिमाग के अंदर डालिए, है ना। इसके अलावा भी अगर जो लोग भाई बहन जो अंसारी हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पता है जो अंसारी जनजाति के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है, बहुत बेहतर चीजें हैं,
तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, है ना? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एक कमेंट मुझे ये आया था कि उत्तराखंड में कोटा है एक्स मैन के लिए, तो इस पर आप लोग कमेंट करना, क्या स्थिति है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में और यूके पीएससी के एग्जाम में उत्तराखंड में, किन-किन के पास कोटा है, किन-किन को कितना मिलता है, कैसे-कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना आपको जो है, जो डिसेबल्ड है, एक्समैन आर्मी है, कैटेगरीज के लोग हैं, तो मैं इस पर एक पूरी लंबी चौड़ी डिटेल वीडियो जो है वो बना लूंगी। ना लंबी चौड़ी क्या होगी, 10-15 मिनट में, ताकि आप अवेयर रहें कि आप किस वाले यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना? तो ये डाउट है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी कि उसमें अगर मैं समझाने लगूंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? अब जिसको पहले से ही सारी चीजें पता है वो इसमें नहीं पड़ेगा उसको, तो मैं अलग से बता दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। और कुछ कुछ चीजें हैं जो उत्तराखंड में आए दिन हो रही हैं न्यूज वगैरह में, तो मैं सोच रही हूँ कि हर दिन का 5-10 मिनट की एक वीडियो बना दी जाए, जो अलग है। मर्डर हो रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से और बहुत यूनिक तरीके से, माँ ही बच्चे को मार दे रही है। अब ये केस हुआ है, आपने सुना भी होगा शायद, कि माँ ने ही सुपारी दे दी अपने बच्चे के लिए, है ना? और किस चीज के लिए, प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो कलयुगी माएँ हैं, हालांकि हर माँ ऐसे नहीं है, अभी भी बहुत सारी माँ तो फिर माँ ही हो जाती है, लेकिन ऐसी माँ भी है, इनको भी सलाम है, जिन्होंने अपने बच्चे को ही मरवा दिया। अब मुझे समझ नहीं आता वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, है ना? बच्चा तो निकल गया, और उसमें किसी डॉक्टर का भी नाम आ रहा है, नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक नहीं लगता ऐसे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, अभी तो बड़ा वायरल हो रहा है। और एक टांग तोड़ करके कोई वो आ रहा था, है ना? शूटर आ रहा था, उसपे भी मैंने देखा था। और आप उनकी उम्र देखोगे तो लगभग 50-55 साल के वो, मतलब अंकल ही हो गए एक तरीके से, उनकी उम्र है ना? तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, आए दिन है मर्डर लड़कियों के खूब हो रहे हैं, तो प्यार प्रेम के चक्कर में ना पड़े, पहले नौकरी वोकरी देख लेते हैं, है ना? और ज्यादा बेहतर भी है। प्यार प्रेम ठीक है, जिसके आपके साथ बनती है, आप थोड़ा हेलो हाई तक सीमित है, इस कदर तक अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर किसी को हावी ना होने दे कि वो आपका मर्डर ही कर दे, है ना? आपकी जिंदगी आपकी है, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और डिपेंडेंट तो मेरे हिसाब से होना बेवकूफ़ी है। फिर आप डिपेंड जब होते हो तो दूसरा वाला फिर आपको दबाने की कोशिश करता है, और फिर आप जब दबते जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप उनके अगेंस्ट जाते हो, तो गुस्सा इस तरीके से है, क्योंकि इमोशंस, रैथस एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि इमोशंस का आपकी जिंदगी में बड़ा रोल है। इमोशंस बिगड़ गए तो तहस नहस हो सकता है। अब जो मर्डर करते हैं, भले उनको बाद में रियलाइज होता है, लेकिन दैट टाइम वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसका नतीजा यही है कि फिर अभी जेलों में है, कहाँ प्रॉपर्टी चाहिए थी, अभी जेलों में फंसे रहेंगे, है ना? तो खैर एक बात है, ये दुनिया है और दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहे, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, सारे अच्छे नहीं हो सकते और सारे बुरे भी नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फिलोसफी हो गई है। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और चैनल पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, है ना?